मैनपुरी से एसपी प्रत्याशी डिंपल यादव को चुनौती दे रहे बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भर दिया है और नामांकन के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री और भोगांव विधायक राम नरेश अग्निहोत्री के साथ मौजूद रहे। नामांकन के बाद आज जनसभा भी होनी है। दोपहर में 3 बजे शहर के क्रिश्चियन मैदान में जनसभा होगी। थोड़ी देर बाद होने वाली जनसभा में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। तो आज कई ऐसे वीआईपी हैं जो नामांकन भरने वाले हैं और ये जयवीर का नामांकन आप देख सकते हैं मैनपुरी में, जहां पर डिंपल यादव के साथ मुकाबला है। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है इस वक्त। पहली तस्वीर जयवीर जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं और दूसरी तस्वीर डिंपल जो कि समाजवादी पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में है। तो दोपहर 3 बजे शहर के क्रिश्चियन मैदान में जनसभा भी होगी। थोड़ी देर बाद होने वाली जनसभा में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। तो नामांकन के साथ साथ प्रचार भी यहाँ पर चल रहा है। बीजेपी के प्रत्याशी जयवीर सिंह ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भर दिया है और नामांकन के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री और भोगांव विधायक राम नरेश अग्निहोत्री मौजूद रहे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। मैनपुरी की जंग अब बेहद दिलचस्प हो चली है। डिंपल यादव को चुनौती देते हुए जयवीर सिंह ने भी पर्चा भर दिया है, नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और उसी की तस्वीर आप पहली देख रहे हैं। और उसके बाद नीचे तस्वीर देखिए डिंपल यादव की, क्योंकि यहाँ पर डिंपल यादव और जयवीर सिंह के बीच मुकाबला देखने को मिलने वाला है। तो मैनपुरी की चुनावी जंग की हम बात कर रहे हैं और इसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा और भी कई वीआईपी चेहरे ऐसे हैं जो आज नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। इसी कड़ी में जयवीर सिंह जो मैनपुरी से प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी तरफ से भी नामांकन भरा गया और इसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो जो सीधा मुकाबला है वो डिंपल यादव और जयवीर सिंह के बीच है, समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। मैनपुरी से राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, चुनावी मैदान में डिंपल यादव थी, तो अब जयवीर सिंह ने भी पर्चा भर दिया है, नामांकन भर दिया है और नॉमिनेशन फाइल कर दिया, हम कह सकते हैं। अभी फिलहाल किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, क्या तस्वीर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 400 पार का लक्ष्य रखा है और खासकर उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखा है और यही कारण है कि बीजेपी नहीं चाहती कि किसी भी सीट पर कोई कमजोर प्रत्याशी उतारा जाए, जिसके चलते ही जो समाजवादी परिवार का गढ़ कहा जाता है इटावा मैनपुरी, जहां से मैनपुरी से डिंपल यादव सांसद है, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्री जो कि पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह, उनको चुनाव मैदान में उतारा है। अब से कुछ देर पहले जयवीर सिंह यहाँ पर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। इस वक्त नामांकन दाखिल करने की जो प्रक्रिया है वो मैनपुरी के जिला कलेक्ट्रेट में चल रही है और जैसे ही अब से कुछ देर बाद ये प्रक्रिया पूरी होगी वैसे ही जयवीर सिंह हमारे साथ होंगे। हम उनसे बात करेंगे कि उनकी क्या रणनीति होगी, क्या एजेंडा होगा। लेकिन ये गढ़ जो है ये समाजवादी पार्टी का है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी को शिकस्त दे पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि अगर पिछले चुनाव की ही बात करें तो जब मुलायम सिंह के निधन के बाद डिंपल यादव यहाँ से चुनाव लड़ी थी तो करीब जो जीत का अंतर था वो करीब 3 लाख वोटों का था। तो ऐसे में इस बड़े वोट के अंतर को किस तरह भारतीय जनता पार्टी कवर कर पाएगी, किस तरह से इस सीट को जीत पाएगी, ये एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जयवीर सिंह के साथ जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता हैं, पूर्व मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री समेत कई दिग्गज नेता इस वक्त कलेक्ट्रेट सभागार में मौजूद हैं, जहां पर उनके नामांकन की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। कल खुद डिंपल यादव यहाँ पर नामांकन करेंगी। तो कुल मिलाकर बीजेपी की कोशिश यही है कि मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतारा जाए ताकि कड़ी टक्कर दी जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज अब से कुछ देर बाद जब नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहां पर पहुंचेंगे और नामांकन जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि मोहन यादव भी यादव बिरादरी से आते हैं। तो कोशिश यही है कि जो मैनपुरी सीट का जो जाति समीकरण है, अगर बात करें तो करीब 6 लाख से अधिक यादव मतदाता है, तो उसको लुभाने की है। लेकिन मोहन यादव कितना समाजवादी पार्टी के गढ़ में यादवों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, ये
एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक लंबे समय से कई दशकों तक मैनपुरी जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, यहाँ से उनकी रूट जुड़ी है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए ये एक बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन बीजेपी ये दावा कर रही है कि इस बार एक बड़ा बदलाव मैनपुरी में देखने को मिलेगा। लेकिन ये तो परिणाम के बाद ही, मतगणना के बाद ही पता चलेगा कि बीजेपी के उन दावों में कितनी हकीकत है। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं तो कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। थोड़ी देर बाद जनसभा भी यहाँ पर होगी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे मोहन यादव, जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे। बहुत शुक्रिया राजीव, आपका आप नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगरा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल नामांकन भरने के लिए जिला मुख्यालय पहुंचे और कुछ ही देर में एसपी सिंह बघेल नामांकन भरेंगे। तो आज कई वीआईपी चेहरे ऐसे हैं जो नामांकन भर रहे हैं और नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पूरे दलबल के साथ आ रखे हैं। तस्वीरें भी आप देखिए, एसपी सिंह बघेल जब नामांकन भरने के लिए पहुंचे। आगरा लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं एसपी सिंह बघेल, केंद्र में मंत्री हैं और नामांकन भरने के लिए पहुंचे एसपी सिंह बघेल। उस दौरान की तस्वीर आप देखिए, गले में फूलों के हार और पूरे जोश खरोश के साथ यहां पर नामांकन भरने के लिए शक्ति प्रदर्शन करते हुए पहुंचे। कौशाम्बी सुरक्षित सीट से एसपी ने पुष्पेंद्र सरोज को मैदान में उतारा है। पुष्पेंद्र सरोज पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं। पुष्पेंद्र सरोज ने इसी साल मार्च में 25 साल की उम्र पूरी की है। पुष्पेंद्र सरोज का मुकाबला विनोद सोनकर से है। पुष्पेंद्र का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके सामने कौन चुनावी मैदान में है। उन्होंने कहा वो जनता के मुद्दों को लेकर ही उनके बीच जा रहे हैं और जनता कौशाम्बी सीट पर बदलाव का मन बना चुकी है। पुष्पेंद्र सरोज का दावा है कि 10 साल में बीजेपी सांसद विनोद सोनकर ने कोई काम नहीं किया है और यही वजह है कि जनता उन्हें हटाने का पूरा मन बना चुकी है। पुष्पेंद्र सरोज सबसे युवा प्रत्याशी हो सकते हैं देश के, क्योंकि अभी अभी इन्होंने 25 साल की आयु पूरी की है। उनसे बातचीत करेंगे। पुष्पेंद्र जी, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं कि आप अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं और सबसे कम उम्र के संभवतः आप देश के प्रत्याशी हैं, तो कैसे इस चुनाव में मुकाबला करेंगे? देखिए, आपका धन्यवाद और सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे एक युवा नेता पे अपना भरोसा जताया। मैं राजनीति में नया हूँ सक्रिय होके, लेकिन मेरा राजनीति ताल्लुकात बहुत बचपन से है। तो हम मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता इस बार बदलाव चाहती है और वर्तमान सांसद जी को बदलना चाहती है। अच्छा, वर्तमान सांसद जी तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने आपके पिता यानी इंद्रजीत सरोज जी को भी हराया है, आपको भी हराए हैं और आपको राजनीति में नौसिखिया बता रहे हैं वो। देखिए, वो उनका कहना है। मैं उनको बस यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने 10 साल के कामों को लेकर के जनता के बीच में जाएं और उनसे वोट मांगे। हम जनता के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की प्रॉब्लम्स को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और उसके टुवर्ड्स हमको जो काम करना है आगे आके वो हम करना चाह रहे हैं।